ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देव विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशि वालों के लिए मई के मध्य भाग में ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए विशेष तौर पर जो मई का मध्य काल है कई परिवर्तनों का योग बना रहा है। इस समय ग्रहों का योग देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति चल रही है और मंगल और राहु की युति कई प्रकार से कष्टों का योग बनाती है, अशांति का वातावरण बनाती है, झगड़ों का वातावरण बनाती है। और ये विशेष तौर पर बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर हुआ है। ये बृहस्पति का परिवर्तन आपके भाग्य में आके बृहस्पति महाराज विराजमान हो गए हैं और ये कई प्रकार से भाग्य को उदय करने के योग बना रहे हैं, लेकिन वो भी इस वक्त अस्त स्थिति में चल रहे हैं। शुक्र ग्रह भी अस्त स्थिति में चल रहे हैं और ये विश्व के दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं कष्ट के योग बनाते हैं। शुक्र का अस्त होना, शुक्र वास्तविक तौर पर दैत्य गुरु माने जाते हैं और बृहस्पति जो हैं वो देवगुरु माने जाते हैं। और ऐसे में ग्रहों का योग जो विशेष तौर पर अस्त होने के कारण से, सूर्य के कारण से, शुक्र का और बृहस्पति का अस्त होने के कारण से विशेष तौर पर पर्यावरण के हिसाब से और साथ साथ मौसम के हिसाब से ये समय जो है अतिवृष्टि का या मौसम पर खराब प्रभाव उत्पन्न करने के योग देता है, त्रासदी उत्पन्न करने के योग देता है, तूफान आने के योग देता है, बवंडर आने के योग देता है। तो ऐसे में जो छुट्टियों का मौसम आरंभ हुआ है, बहुत सारे लोग इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, तो सावधानी के साथ अपने समय को देखते हुए, जानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम सिलसिलेवार तरीके से समझें, ग्रहों का योग जो है वो 11 मई का ग्रहों का योग दिखाता है। शनिवार का अवसर, वैशाख की चतुर्थी का योग, मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश है और ये आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। समय आपके कार्यों का पूर्ण प्रभार आपको प्राप्त होगा, जितनी मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है जो करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे से आरंभ होगा, तो 2:30 बजे के बाद नए कार्यों में आरंभ करने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। परिवर्तन का योग दिखाई देता है। वाणी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का प्रयास करें, बिना सोचे समझे कुछ भी बात ना बोलें, कहीं बहुत जल्दी कमिटमेंट ना करें, इस बात का ध्यान रखने की आपको बहुत अति आवश्यकता है। शनिवार का अवसर है और आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो शनि महाराज लगातार 6ठे भाव में चल रहे हैं, स्वग्रही होकर चल रहे हैं। ये रोग इत्यादि के बारे में, शत्रु इत्यादि के बारे में अननेसेसरी की ज़्यादा ग्रहों की स्थिति को प्रोवोक करते हैं। यानी आपके जो शत्रु है वो अननेसेसरी आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आस्तीन के अंदर आपके आसपास नज़र रखिएगा, हर बात को खुलकर इजहार ना करें। बहुत सारे लोग कई बार आपकी रहस्यों को जानकर आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा ढंग से रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है और ऐसे में शनि को ठीक करने के लिए आपको लगातार उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। शनि के निमित्त शनि के स्तोत्र का पाठ करें। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय। दशरथ के शनि स्तोत्र का एक बार भी पाठ कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। 12 तारीख का अवसर, 12 मई रविवार का अवसर, पंचमी तिथि। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल दिखाई देती है और आपके लिए आज का दिन विशेष तौर पर यदि हम बात करें 12 मई का रविवार का अवसर, तो विशेष तौर पर दिखाई देता है सफलता की तरफ आपको ले जा सकता है। लेकिन मन में एक भाव अजीब सा रहेगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और उसके लोग परेशान करने के योग न दें, तो दूसरों के झगड़ों में ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। अपने कार्य से कार्य रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि दूसरों के झगड़े में पड़कर आपका टाइम बर्बाद होगा, तो उससे आपको बचने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी आवश्यकता है। रविवार का अवसर है। सूर्य महाराज आपकी राशि के अनुसार से उच्च के होकर लगातार जो अष्टम भाव में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जुर्माने के बंधन के योग देते हैं। तो ऐसे में सूर्य को जल दें, थोड़ा एक पीला पुष्प डालकर, साथ साथ रोली का उपयोग करते हुए ओम गणि सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को जल देने का प्रयास करना चाहिए। गौशाला में नमक का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ये सुंदर उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। 13 तारीख का अवसर, 13 तारीख को सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। चंद्रमा जो है वो परिवर्तित होकर आपके लाभ वाले भाव में जा रहे हैं और ये आपके अनुकूल रहेंगे। आप ऐसे में संत महात्माओं की सेवा कर कर बहुत सुंदर तरीके से अपने इन ग्रह योगों को और लाभ के योग बना सकते हैं। संत महात्माएं जो हैं, महात्मा इत्यादि की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, पिता का आशीर्वाद लेना, बड़े बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है और जो करीब करीब दोपहर को 11:30 बजे के बाद रहेगा, तो समय उसके बाद नए कार्यों का आरंभ करने के लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख का अवसर, मंगलवार का योग, सप्तमी तिथि बनती है और गंगा सप्तमी का सुंदर योग बन रहा है और इस दिन वृषभ राशि में चंद्रमा भी सूर्य भी प्रवेश कर रहे हैं और जो आपके भाग्य में जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा उन्नति का योग बनाएंगे। सूर्य का अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में जाना आपकी राशि के अनुसार से
श्रेष्ठ ही दिखाई देता है। सूर्य के परिवर्तन का योग जो है वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा, लेकिन सूर्य के कारण से बृहस्पति का अस्त होना या शुक्र का अस्त होना ये कहीं ना कहीं आपके प्रभाव को शून्य करता है, उनके प्रभाव को। ऐसे में अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। गंगा सप्तमी है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा योग बनेगा और इससे उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने के योग बनेंगे। 15 तारीख का अवसर बुधवार का योग, अष्टमी की तिथि है और इस दिन अष्टमी तिथि जो है वो दिखाती है बगलामुखी जयंती का अवसर है सुंदर तरीके से। देखिए इन दिनों शनि महाराज आपके शत्रु भाव में चल रहे हैं, ऋभु भाव में चल रहे हैं और ऐसे में कई अनहोनी बातें आपके जीवन में कष्ट दे सकती हैं। ऐसे में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ भगवती का स्तवन करना और ऐसे शुभ योग में आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। भगवती का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम। इसमें एक भगवती का बीज लगा है जो हृलिंग बीज है। हृलिंग, ह के पैर में र, बड़ी बीच के पैर में ल के पैर में र लगा हुआ है, बड़ी की मात्रा बिंदी। ओम हृलिंग प्रसन्नता बीज माना जाता है भगवती बगलामुखी का। जो केवल जो पहले मंत्र बोला उसमें ह्रीं शब्द है और इसी में यदि अलग अलग प्रकार के बीजों का उपयोग कर लिया जाए तो अनेक प्रकार की भगवती के मंत्रों की जो स्थिति है वो बदल जाती है और विभिन्न प्रकार के कार्यों में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे में अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अप्रत्यक्ष शत्रुओं को समाप्त करने के लिए माँ भगवती बगलामुखी के निमित्त उनके मंदिर में जाकर पीली चीज़ों का दान, हल्दी का दान, पीली चीज़ों का वितरण करना, गरीबों में पीली चीज़ों का सेवन करना, बांटना, ये सब श्रेष्ठ रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा इन 3 तारीखों में 7, 8, 9 में अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है। 7 तारीख को मध्याह्न के बाद और 8 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेंगे और विशेष तौर पर 9 तारीख की यदि हम बात करें तो 8 उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों के दृष्टिकोण से देखते हुए जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके अनुसार से आपको सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन हम बात कर रहे हैं। सप्तमी के दिन, गंगा सप्तमी के दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, अष्टमी के दिन अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग रहेगा और अष्टमी अगले दिन यानी 16 तारीख को जब अष्टमी वृद्धा के रूप में अवस्थित है तो उस दिन विशेष तौर पर आधे दिन तक मघा नाम का नक्षत्र का योग रहेगा। तो इन दिनों इन मूल नक्षत्रों की शांति अवश्य कराएगा जिन जातकों का जन्म हो रहा है, अन्यथा जीवन में कष्ट होने के योग बनते हैं। 16 तारीख की बात कर रहे हैं, बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विराजमान है। इस दिन जानकी नवमी है, माँ भगवती सीता जी का जन्म उत्सव है और ऐसे में ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो थोड़े से कष्टमय दिखाई देते हैं, थोड़े हल्के दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं अननेसेसरी के मामलों में कहीं ना कहीं मन बंधा हुआ सा रहेगा। अननेसेसरी की एंजाइटी मनोमस्तिष्क में कुट चलती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में भगवती का स्तवन सबसे श्रेष्ठ है। जब मन अशांत हो तो कहा जाता है कि अशोक के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ थोड़ी देर बैठकर माँ भगवती का पूजन कर लिया जाए। अशोकाष्टमी, माँ भगवती सीता स्वयं अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर ही स्तवन कर रही थी, राम कथा का स्तवन कर रही थी। तो उस दिन उस शुभ तिथि में वहाँ बैठकर रामायण का पाठ, रामचरितमानस का सुंदर कांड का पाठ, भगवान की स्तुति यदि कर ली जाए तो समस्त प्रकार के मन के रोग दोष जो है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। पेड़ का नाम ही अशोक है, शोक को शमन करने वाला। और ऐसे में भगवती सीता जी की उपासना उसके नीचे कर ली जाए तो समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने वाला योग बनेगा। 17 तारीख का अवसर, शुक्रवार का योग, नवमी तिथि विराजमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। इन दिनों शुक्र महाराज जो आपकी राशि के अनुसार से हैं वो विशेष तौर पर चल रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव का शुक्र क्या करता है, विशेष तौर पर कहीं ना कहीं विपत्ति लाने के योग बनाता रहता है। ऐसे में उन विपत्तियों को ठीक करने के लिए गौ सेवा यथाउचित भाव से करने का आपको प्रयास करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और गाय को विशेष तौर पर बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं तो चने की दाल को भिगो कर खिलाना और श्रेष्ठ है। तो कोशिश ये करें, यदि आप व्यवस्था करें कहीं ना कहीं अपने हाथ से खिला दें, नहीं तो किसी गौशाला में भिजवा दीजिए। देखिए वो भी आपके कष्टों को दूर करने वाला योग रहेगा। 18 तारीख का दिन दशमी तिथि है, शनिवार का अवसर है और ग्रह परिवर्तित करके कन्या राशि में आ गए हैं। चंद्रमा महाराज जो बृहस्पति के से सुंदर तरह से दृष्ट है और ये आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त करता दिखाएगा। आने वाले 2-3 दिनों में यदि मेहनत सही दिशा से हो जाए तो ये आपके लाभ के स्थिति भाग्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं लाभ पहुँचाने के कार्य करेगी। शनि का उपाय लगातार करने का प्रयास करें। देखिए इन दिनों शनि महाराज जो हैं आपकी राशि के अनुसार से जो चल रहे हैं वो विशेष तौर पर अभी छठे भाव में विराजमान है स्वग्रही होकर।
तो ऐसे में शनि को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। 1 साल है यहाँ शनि महाराज, और ऐसे में इस पूरे साल में शनि महाराज की कारण से अननेसेसरी की एंजाइटी बढ़ती रहेगी। तो आने वाले अभी 6 जून को शनि जयंती रहेगी, और हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है कि शनि जयंती पर हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाए। तुलसी बाबा ने कहा, जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटे बंद महासुख होई। तो आप कोशिश करें, यथाशक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास करें। शनि अनुकूल होंगे ना तो बहुत सारे कष्टों को ठीक करने में योग बनाएंगे। 19 तारीख का दिन रविवार का अवसर, एकादशी का योग। इस कलिकाल में सबसे संपूर्ण शुद्ध व्रत जो है वो एकादशी का ही माना जाता है। और इस दिन वृषभ राशि में भाग्य स्थान में चंद्रमा शुक्र भी जाने के योग बना रहे हैं। ये आपके अनुकूल रहेंगे और आपके जीवन में सुख का पदार्पण करने के सुंदर रास्ते बन सकते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें। विष्णु जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा कि पंचामृत से उनको स्नान करा कर उनका चरणामृत ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा शास्त्र में कहा गया है, पुनर्जन्म विद्यते। तो अवश्य इस मंत्र का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें, भगवान का आशीर्वाद रखें, सब कल्याण होगा। 20 तारीख का अवसर सोमवार का दिन, और उस दिन सोम प्रदोष का योग बन गया है। द्वादशी सुबह विद्यमान है, शाम के समय सूर्यास्त के समय पर त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। तो उसे सुंदर सोम प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह नक्षत्र जो है आपके लिए, जैसा हमने कहा कि कन्या राशि में चलते हुए चंद्रमा नई शक्ति का सर्जन कर रहे हैं, बृहस्पति से दृष्ट हैं, कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि आप कमीशन वाले काम करें, लोगों से संपर्क साधें और अननेसेसरी के झगड़ों से बचें तो आपका समय अच्छा जा सकता है, लाभ के योग बन सकते हैं। सोम प्रदोष है, ऐसे में देखिए बृहस्पति महाराज लगातार अस्त चल रहे हैं और बृहस्पति के कारण से आपके भाग्य में पूरी तरह से लाभ प्राप्ति के योग नहीं बना पा रहा है बृहस्पति। तो ऐसे में बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, शनि के दोष को शमन करने के लिए, यदि आप सरसों के तेल से भगवान शंकर का प्रदोष काल में सुंदर रुद्राभिषेक करें या नमो विशेष तौर पर रुद्र सूक्त के द्वारा पाठ करते हुए उनका रुद्राभिषेक करें तो आपके लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। अवश्य इस शुभ योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी की कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए, भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हो जाती हैं और उस त्रुटियों का
हमें भोग भी भोगना पड़ता है, लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहें, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही तो, प्रभु परात्पर ब्रह्म का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योगाश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योगाश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।